दोस्तों, युद्ध के मैदान में दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने वाला तेजस दुनिया भर के लाइट वेट एयरक्राफ्टों में सबसे घातक बन चुका है। अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका, जिसने कभी कहा था कि भारत अपना खुद का लड़ाकू विमान कभी नहीं बना सकता, लेकिन आज वो भी हमारे तेजस विमान की ताकत देख उसका मुरीद बन चुका है। दोस्तों, ये वही लड़ाका है जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है। हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान की तो नींद ही उड़ा रखी है इसने, क्योंकि तेजस का विकास इन्हीं देशों के खिलाफ करने के लिए किया गया है। लेकिन अब ये खबर सुनकर चीन और पाकिस्तान की नींद हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, क्योंकि अब जल्द ही तेजस का नया वर्जन इस दुनिया में कदम रखने वाला है, जो पहले से कई गुना घातक, कई गुना एडवांस और कई गुना ज़्यादा विध्वंसक होगा। दरअसल दोस्तों, साल 2000 की बात है जब अमेरिका के एक मैगजीन ने कहा था कि भारत कभी भी खुद का लड़ाकू विमान नहीं बना सकता। उसने कहा था कि इसकी वजह लड़ाकू विमानों की तकनीक है। लेकिन इसके अगले साल ही यानी साल 2001 में कोटा हरिनारायण के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इस टीम ने वो कारनामा कर दिखाया जिसको लेकर अमेरिका भी हैरान हो गया और आज पूरी दुनिया भारतीय तेजस की ताकत को लोहा मानती है। लेकिन अब इसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए इसकी तकनीक में कई बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे इसकी मारक क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही इसकी रेंज में आपको काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलने वाला है। तेजस की तकनीक में सबसे पहला बदलाव होगा इसके रीफ्यूलिंग यूनिट में। जिस तरह के रीफ्यूलिंग यूनिट का इस्तेमाल अमेरिका अपने F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग में करता है, अब ठीक उसी तरह के रीफ्यूलिंग यूनिट का इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में भी किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, किसी भी लड़ाकू विमान के घातक होने के पैरामीटर में उसके हवा में तैनात रहने की कैपेसिटी कितनी है, यह उससे आंका जाता है। अब इसी के तहत तेजस मार्क 2 में कन्फॉर्मल फ्यूल्ड टैंक यानी CFT का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत तेजस मार्क 2 में अपने साथ पहले से कई गुना ज़्यादा फ्यूल ले जाने की क्षमता होगी। ऐसा करने से तेजस विमान की रेंज तकरीबन 40% तक बढ़ जाएगी। ये कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक तेजस मार्क 2 के ऊपरी हिस्से में लगाए जाएंगे, जिसके चलते निचले हिस्से पर ज़्यादा स्पेस मिलेगा, जिसके वजह से इसमें पहले से ज़्यादा हथियार भी ले जाया जा सकेगा। इसके अलावा तेजस विमान के इंजन को ठंडा रखने के लिए उसके एयरलाइन में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा इंजन के अंदर जा सके और इंजन को गर्म होने से बचाया जा सके। अभी तक दुश्मनों के ठिकानों को ट्रैक करने के लिए तेजस मार्क 1 में इजरायली रडार का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब तेजस मार्क 2 में भारत के DRDO द्वारा बनाए गए उत्तम AEC रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से हमारा तेजस और भी ज़्यादा स्वदेशी हो जाएगा। ऐसा करने से एक तरफ जहां तेजस मार्क 2 विमान की कॉस्ट कम होगी, तो वहीं दूसरे देशों में आसानी से इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। मौजूदा समय में ऐसे कई सारे देश हैं जो इजरायली पार्ट्स के लगे हथियारों को खरीदना नहीं चाहते, जिसमें से एक है मलेशिया। साथ ही HAL ने यह भी कहा है कि तेजस मार्क 2 में उन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें 5वीं पीढ़ी के विमानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत ही इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में भी काफ़ी बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिसकी मदद से तेजस मार्क 2 की तरफ लॉन्च की गई मिसाइल को यह आसानी से जैम कर सकेगा। साथ ही इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया जाएगा कि इसे स्टेल्थ बनाया जाएगा। DRDO फिलहाल LCA मार्क 2 फाइटर जेट के GE-414 इंजन का विकास करेगा। यह GE-404S का एडवांस वर्जन होगा। यह इंजन फिलहाल 83 LCA मार्क 1 में लगा हुआ है। अगले 2 सालों के अंदर ही मार्क 1A को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि LCA मार्क 2 फाइटर जेट में 1 या 2 क्रू मेंबर बैठ सकेंगे। इसकी लंबाई 47.11 फीट की होगी, विंग स्पैन 27.11 फीट और ऊंचाई 15.11 फीट की होगी। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 17,500 किलोग्राम का होगा और यह अपने साथ 6,500 किलोग्राम वजन के हथियार उठाकर उड़ सकेगा। LCA मार्क 2 फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी गति। यह अधिकतम 2,385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा, यानी यह दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट की गति को टक्कर देगा। इसके उड़ान की कुल रेंज 2,500 किलोमीटर है, जबकि कॉम्बैट रेंज 1,500 किलोमीटर होगी। यह अधिकतम 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। इसमें 13 हार्ड पॉइंट होंगे, यानी 13 अलग अलग प्रकार के हथियार या फिर उनका मिश्रण लगाया जा सकेगा। LCA मार्क 2 फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली मीका
एसराम, मीटियोर, अस्त्रा, NGCCM, हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस NG, ALCM, LRLSCM, स्टॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज को लगाने की योजना है। इसके अलावा इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, 2 और 3 को भी लगाया जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन भी लगाए जाएंगे। इस प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन में शामिल है स्पाइस HSLD 100, HSLD 250, 450 और 500, DRDO ग्लाइड बॉम्ब्स, DRDO SAAW। वहीं लेज़र गाइडेड बमों में सुदर्शन बम लगाया जाएगा। इसके अलावा इसमें क्लस्टर म्यूनिशन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, कैट्स अल्फ़ा और अनगाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको तेजस मार्क 2 की नई खूबी और ताकत के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपको तेजस की इन खूबियों के बारे में जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।